सर अब एक ऐसी युति की बात करते हैं जिसे बहुत ही बदनाम किया गया है, आई डोंट नो इसमें कितना सच है। मंगल और शुक्र की युति, इसे एक बहुत ही अच्छी युति नहीं माना जाता है। तो आपका क्या मानना है? मेरा तो बिल्कुल एब्सोल्युटली ऑपोजिट से इसके बारे में। शुक्र, लेट्स अंडरस्टैंड, शुक्र इज द पावर हाउस ऑफ रिलेशनशिप्स। ये देखिए, देश काल पात्र के हिसाब से चलना चाहिए। सो इट्स पावर हाउस की आप रिलेशनशिप्स, आपकी इंडिविजुअल वे यू ड्रेस योर सेल्फ, सोना गहना, औरत की जो भी चीज़ होती है सब शुक्र सिग्निफाई करता है। राइट फ्रॉम सोना, राइट फ्रॉम कहते हैं उसमें लिखे ना 36 गुण जो होते हैं, तो एक एक चीज़ इज सिग्निफाइड बाय शुक्र इफ यू गो इनटू डिटेल ऑफ इट। तो शुक्र सिग्निफाइज ऑल दैट, एंड मार्स सिग्निफाइज वो मैन, एनर्जी। इट्स नॉट मैन, इट इज एनर्जी। तो लोग कहते हैं शुक्र मंगल जहाँ साथ आएगा तो इट विल लीड टू काइंड ऑफ गलत काम हो जाएंगे। यू विल इंडल्ज इन सेक्स, आदमी आपको पकड़ लेगा, कर लेगा, ऐसा नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। शुक्र मंगल इज अ वेरी रिफाइंड, जो जिनके शुक्र मंगल साथ में होता है और अच्छे घरों में है, मान लीजिए उसमें अगर शनि, राहु, ये दोनों चीज़ों की ओनली दीज टू प्लैनेट्स, मैं आपको का कहीं इससे संबंध नहीं है, तो दिस इज़ द प्लैनेट। ये दोनों की युति होती है, आदमी को सोफिस्टिकेटेड बनाता है, बात करने का तरीका अच्छा करता है। जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ आपको, प्लेजेंट पर्सनालिटी होता है, क्योंकि शुक्र चंद्र, लाल किताब में शुक्र मंगल को मिला के चंद्रमा बनता है। इफ यू लुक एट लाल किताब, उसमें हर दो प्लैनेट्स को उन लोग कंबाइन करके एक थर्ड प्लैनेट क्रिएट होता है। जैसे आपने मुझे शनि और शनि शुक्र का युति, जैसे लाल किताब में एक्सॉल्टेड केतु, जो कि बहुत ही अच्छा बना था लाल किताब में, तो मतलब इट्स अल्टीमेट। तो इसी तरह शुक्र मंगल चंद्रमा, और चंद्रमा इज अ प्लैनेट जो कि वैक्सिंग होता है, वैनिंग होता है, इमोशनल होता है। तो शुक्र मंगल प्रोड्यूसर्स द बेस्ट ऑफ द जेंटलमैन, बेस्ट ऑफ द सोफिस्टिकेटेड पीपल, और ऐसे लोग जो कि इमोशनल होते हैं, अच्छे होते हैं, और बस ये जरूर होता है दैट दे वांट टू एंजॉय द गुड। अच्छी चीज़ों में उनकी चाहत जो होती है वो अच्छी चीज़ों से होंगी, मतलब वो फाइनर थिंग्स ऑफ लाइफ, गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। मतलब आप समझ लीजिए, अगर कोई मेल होगा या इवन ऑपोजिट सेक्स फीमेल होगी, वो एक ऐसे आदमी के साथ जाना पसंद करेगी जिसको कि बात करने की तमीज़ हो, जो उसकी कुर्सी उठा के उसको बिठा ले, जो उसके सामने ठीक से बात करे, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड वाइस वर्सा फॉर दिस थिंग ऑल्सो, फॉर मैन ऑल्सो, कि ऐसी वुमन जो सेंस ऑफ ह्यूमर हो, एक्सेट्रा, जो भी चीज़ है। तो ये चीज़ देती है शुक्र मंगल। शुक्र मंगल धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मंगल जो होता है ये हमारा ऐसा एक प्लैनेट है, मंगल एज वेल एज राहु, ये दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ये कहते हैं कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तो काम करने के लिए खड़ा हूँ। अच्छा। अब दे टेक ऑर्डर्स। अगर आपका जो आपको उनके साथ जो आदमी गलत ऑर्डर्स देता है तो वो गलत चीज़ को उसको कर देंगे। अगर आप सही देता है तो सही। राहु इज़ अ प्लैनेट विच कैन, सबसे बड़े स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी हाईएस्ट लेवल तक पहुँचाने का कारक भी राहु है, और आपको लोएस्ट लेवल में, मतलब अफीम, गांजा, स्मगलिंग, उन सब का भी कारक राहु है। उसमें राहु की कोई गलती नहीं होती है। तो इसी तरह इस मंगल भी है। मंगल इज अ प्लैनेट जो कि हरदम कहता है मैं क्या करूं। जब भी शुक्र के साथ, और शुक्र जुपिटर दो ऐसे प्लैनेट्स होते हैं, ये थोड़े फिलोसफिकल प्लैनेट्स होते हैं, जो कि अपने दे आर लाइक स्ट्रेटेजिस्ट्स, की स्ट्रेटेजी बना ली, प्लान कर लिया। इनका एग्जीक्यूशनर्स होते हैं मार्स। तो शुक्र मंगल देयरफॉर इज नॉट एट ऑल अ बैड थिंग। एक धन देता है आपको। आज के ग्लैमर वर्ल्ड में जो मीडिया, मास कम्युनिकेशन, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन वर्ल्ड, आपके अच्छे कपड़े डिज़ाइन करना, क्योंकि शुक्र कपड़ों का कारक होता है। सिला हुआ कपड़ा शुक्र होता है, बिना सिला हुआ कपड़ा जुपिटर होता है। तभी मंदिरों में आप देखते हैं ना, धोती पे किस लिए पहन के जाते हैं? इसीलिए पहन के जाते हैं क्योंकि जुपिटर इज़ द कारक ऑफ बिना सिला हुआ कपड़ा, और स्टिच क्लोथ्स शुक्र। तो शुक्र जितनी भी, शुक्र मंगल, इनसे टेक्सटाइल्स का कारक, खाने का कारक, ये सब चीज़ और अच्छे मतलब स्तर का अगर शुक्र मंगल हो। जब ये शनि या राहु के साथ आ जाता है तब भी ये धन के लिए अच्छा होगा, मगर तब इसके अंदर जो नियत जो होगी
वो आपको देखना पड़ेगी कि शुक्र की नियत कितनी खराब होती है, तब वो नेगेटिव भी बनता है। अगर शुक्र मंगल राहु के साथ आ गया, या तो राहु का एस्पेक्ट आ गया, ओके, तब राहु तो थोड़ा जल्दी का प्लानट है, क्विक इट नीड्स, और मंगल भी उसके साथ है। तो जब मंगल राहु दोनों साथ मिलते हैं, समझ लिया, देन शुक्र इज द वुमन, देन दे वांट टू उसको जल्दी करना। जब भोग जल्दी करना है, देन नेगेटिव बन जाता है। अच्छा। बट शुक्र मंगल खाली अपने आप में वन ऑफ द वेरी गुड प्लैनेट्स, एंड आज के देश काल पात्र में अगर शुक्र मंगल नहीं हो साथ तो बहुत ही मतलब नहीं होना बहुत ही अच्छा है। It's like a blessing, It's like a blessing, but only thing is शुक्र मंगल के साथ अगर जुपिटर ने एस्पेक्ट कर लिया तो बहुत ही अच्छा। अच्छा, शुक्र मंगल के साथ शनि ने कर लिया तो कोई खराब नहीं होता है। शुक्र मंगल शनि ने कर लिया खराब नहीं होता, बट इट विल गिव यू कोल्डनेस इन योर रिलेशनशिप इन बेड, उस टाइप की चीज दे सकता है। सो यू हैव टू सी इट इन दैट वे, हाउ विच प्लैनेट इज एस्पेक्टिंग एंड वेयर इट इज प्लेस्ड। शुक्र मंगल के साथ बुध बैठ गया तो बुध जो है उसका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है, उसका जो इट्स अ ट्रांसजेंडर प्लैनेट, इट्स अ यूनिक, तो वो आपको फिर अलग प्रवृत्तियां दे देगा। तो शुक्र मंगल किस घर में है, किस प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है, वो देखना भी थोड़ा जरूरी है। बट शुक्र मंगल जैसे कर्क में बैठ गया, सिंह में बैठ गया, जुपिटर के राशि में है, शनि की राशि में नहीं है, तो बुध के राशि में शुक्र मंगल थोड़ा मैं ध्यान से देखता हूँ, देन इट कैन गिव यू डिफरेंट ओरिएंटेशन इन टर्म्स ऑफ योर दिस थिंग, और किसके साथ बैठा हुआ। बट इफ यू टॉक प्योरली ऑफ शुक्र मंगल बाय इटसेल्फ, इट इज गुड। शुक्र मंगल कर्क में भी अच्छा होगा, क्योंकि मंगल क्या होता है, शुक्र मंगल कर्क में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ चंद्रमा का आपका होता है, चंद्रमा आपका बात करने का, रिलेशनशिप का, आपका इमोशंस का कारक होता है। मंगल नीच का होता है और शुक्र वहाँ अच्छा, it's comfortable, हाँ। तो मंगल जब नीच का होता है उसमें इतना डरपोक होता है, you cannot do what is desired to do। मैं टू एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो शुक्र मंगल जब कर्क में होगा तो प्लैनेट इज मून, चंद्रमा, उधर शुक्र है और मंगल नीच का है। मंगल फिर नीच का मंगल होगा ना, तो उसमें इतना हिम्मत नहीं होती है टू डू थिंग्स। वही शुक्र मंगल जब अपने कैप्रिकॉर्न में आ गया, आपका मतलब मकर में आ जाएगा, तो वो मंगल में एक्सॉल्टेड हो जाता है, उसमें सोल्जर बन जाता है। देन इट विल हैव अ डिफरेंट ओरिएंटेशन टुवर्ड्स, उसमें मार्स की एनर्जी बहुत, और वो वही जैसे मेष में आ गया तो भी बहुत, तो शुक्र का देन इट इज मोर, इट्स ओरिएंटेशन टुवर्ड्स वीनस, वुमन इज डिफरेंट। तो उसको खाली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ये ओरिएंटेशन को चेंज करता है। बट शुक्र मंगल बाय इटसेल्फ बहुत ही अच्छा है, आज के देश काल पात्र बहुत अच्छा, और धन के लिए तो हरदम अच्छा। ओके, तो सर ये कौन से हाउसेस में बेस्ट होगा ये प्लेसमेंट? शुक्र मंगल से पहले घर में, फर्स्ट हाउस में इट्स गुड, बिकॉज ये तो आपका खुद का है। कि आप देखने में अच्छे हैं, आप बोलने में अच्छे हैं, आप बात करने में अच्छे हैं, आपकी ओरिएंटेशन अच्छी है, और पर्सनैलिटी अच्छी है, अट्रैक्टिव अच्छे। चौथा घर में भी अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर चंद्रमा का, बेसिक चंद्रमा का घर है, इट विल डू वेल। सातवें घर में भी अच्छा होगा, डोंट बी वेरी बैड। सातवें घर मतलब 7th लिब्रा, मैं हाउस नहीं बोल रहा हूँ, एरीज में अच्छा होगा पहले घर। चौथा घर जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं ये मून, हाँ, जब मैं 7वां घर बोल रहा हूँ तो आई एम सेइंग लिब्रा, इट विल बी वेरी गुड इन लिब्रा। सो इन दीज हाउसेस इट विल बी गुड। इवन इन कैप्रिकॉर्न ये शुक्र मंगल इतना कोई मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं करेगा। मनी शनि और मंगल आपस में मतलब दे आर गुड, दे विल दिस थिंग। शनि विल ऑल्सो मेक शुक्र कोल्ड, बट द बेसिक जो नेचर शुक्र मंगल का सबड्यूड होगा इन पर्सनल, बट वैसे टू मेक मनी, टू डू अदर थिंग्स, इट विल बी गुड, बिकॉज आजकल तो जमाना ही शुक्र का है। जी बिल्कुल, होल वर्ल्ड इज रनिंग आफ्टर शुक्र। कलयुग राहु नहीं, उतना शुक्र पे भी यू नो डिपेंडेंट है, और भूख है शुक्र की। शुक्र मेन है, शुक्र राहु तो इज वेरी डिफरेंट। हाँ बिल्कुल सर। और अगर हम हाउसेस की बात करें तो, कि हाउसेस में कौन से हाउसेस में बेस्ट होगी ये युति? ये युति बेस्ट होगी 1st, 5th and 9th। 1st, 5th and 9th हाउस में अनडाउटेडली इट विल बी गुड। मतलब प्रॉब्लमैटिक नहीं होगी वहाँ पे। शुक्र मार्स के बुरे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बुरे रिजल्ट्स तो पैसे में तो कहीं नहीं होंगे। अच्छा, पैसे में तो कहीं भी प्लेस्ड हो ये युति कहीं भी खराब नहीं देगा, एक्सेप्टिंग 6th।
एंड एट्थ, एक्सेप्टिंग सिक्स्थ एंड एट्थ में भी डिफरेंट टाइप का पैसा देगा. एक्सेप्टिंग इन सिक्स्थ, दिस युति विल बी गुड इन ऑल प्लेसेस. But when you come to personal relationships, and then you have to say it. Okay. तो इसको लोग बुरा इसलिए मानते हैं क्योंकि ये पर्सनल रिलेशनशिप्स में सब जगह अच्छी नहीं होती है, तो उसको जनरलाइज कर दिया गया. थोड़ा इनमें चीटिंग टेंडेंसीज हो जाती हैं, एंड दे गो आफ्टर मल्टीपल रिलेशनशिप्स आल्सो. अगर बुध के साथ है, राहु के साथ है, तो देन दिस काइंड ऑफ थिंग्स. Okay. 8th हाउस में है, सीक्रेटिव रिलेशनशिप, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.